हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग चैप्टर। हम लोगों ने जो है फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो फंक्शन होता है, स्टेप होता है, वो क्या होता है? प्लानिंग होता है। अब उसी के बारे में हम एक थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने वहाँ पे एक छोटा सा जस्ट ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, अब हम जो है फर्स्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का आज पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम फीचर्स, प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब एडवांस में ही सोच लेना। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और कौन करने वाला है। हम एडवांस में ही सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन उस काम को करने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नई प्रोडक्ट की बात होती है, कुछ भी होती है, कोई भी काम हो रहा है, तो सबसे पहले क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है, किस तरह का बनाना है, और कौन बनाने वाला है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम रहने वाला है, प्लानिंग करना एडवांस में। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, प्लानिंग अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या है? ब्रिज है, गैप है बीच में। ये प्रेजेंट है कि भाई आज हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। तो बीच में ये जो गैप है, हम इसको क्या कहते हैं? ब्रिज गैप। हमें यहाँ से प्रेजेंट से फ्यूचर में पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे हम हमारे करियर की प्लानिंग थोड़ा फ्यूचर में कि भाई हमें क्या बनना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या स्टडीज करनी है, क्या कोर्सेज करने हैं, उसके बारे में हम प्रेजेंट में ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो किसके बारे में प्लानिंग की जा रही है? फ्यूचर के बारे में। और प्लानिंग कब हो रही है? प्रेजेंट में प्लानिंग हो रही है। तो बेसिकली इट्स अ ब्रिज गैप कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कहाँ पहुंचना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। Planning involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. So we can also define planning as setting up of objective, target and formulating an action plan to achieve them. Basically planning में हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चले कि एम लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे मेरे बोर्ड्स में इतनी स्कोरिंग चाहिए ताकि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सके। मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि भाई एक ऑब्जेक्टिव सेट करके चल रही हूँ कि अप्रॉक्स मुझे इतनी परसेंटेज जो अपने बोर्ड्स एग्जाम में लानी है ताकि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल सके। पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो कॉलेज अच्छा है, कुछ भी लेके चल सकते हैं, कोई किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अब हमें जो है चूज करना पड़ेगा, डिसाइड कर। और वो अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टडीज कैसे करनी है, प्लानिंग करना कि भाई मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन करूंगा, किस तरीके से अपनी स्टडीज करूंगा, किस तरीके से जो है अपनी जो है अच्छे से पढ़ाई करके वो मार्क्स गेन करूंगा ताकि फ्यूचर में मुझे जो कॉलेज चाहिए है मेरे जो आगे कोर्सेज के लिए, मुझे वो कॉलेज में एडमिशन मिल सके, ठीक है। तो ऐसी जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है? पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, टारगेट सेट होते हैं, और फिर एक प्लान बनाया जाता है कि उन ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे हम एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बोर्ड्स में अच्छे एग्जाम के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम ऐसी स्टडीज करने वाले हैं, ये सब्जेक्ट मैं इस तरीके से कर लूंगी, एग्जाम पास आ रही है तो मैं ये इतना टाइम रिवीजन को दूंगी, इतना टाइम जो है मैं एक एक चैप्टर को दूंगी, दिस काइंड ऑफ। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि हाँ ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद जो है एक टारगेट सेट हो गया, उसके बाद प्लानिंग की जाती है कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है, अकम्प्लिश करना है, तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसके लिए क्या करनी है? एक टारगेट सेट हो गया, एक ऑब्जेक्टिव सेट होगा कि भाई न्यू प्रोडक्ट जो है हमें मार्केट में लॉन्च करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि ये प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया जाएगा मार्केट में कि ये प्रोडक्ट हमारा काम करेगा नहीं करेगा, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितनी वैरायटी में बनाना है, क्या उसकी पैकेजिंग होगी, क्या लेबलिंग होगी, कौन किस किस डिपार्टमेंट के क्या काम रहेंगे, ठीक है।
किस तरह के एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एवरीथिंग, सब चीज़ों के बारे में प्लान किया जाएगा ताकि वो नया प्रोडक्ट हम बना सके। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हर जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करके चलती है ताकि वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। अब हम देखेंगे फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लानिंग के क्या होते हैं। पहला, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी होता है। हम प्लानिंग तभी कर सकते हैं ना जब कोई गोल होगा, एक गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसी को ध्यान में रख के हम प्लानिंग करेंगे ना। अब जैसे कि मेरा एक गोल है कि भाई मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जब तक वो गोल हो, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो मैं प्लानिंग क्या करूंगी कि भाई मुझे कितने जो है क्या मार्क्स है, क्या नहीं, किसी स्टडीज करनी है, क्या करना है। गोल होगा तभी मैं कर रही हूँ। या कल को भाई मेरा एक गोल है कि मुझे कल को जाके ये बनना है, ठीक है, कोई एक इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, कुछ भी, जो भी आपका विश हो बनने का, मुझे पर्टिकुलर ये बनना है, ये प्रोफेशन में मुझे जाना है, ये प्रोफेशन जो है मुझे इसका प्रोफेशन में बनना है, तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। पर कोई टारगेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी होता है। द प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट ही तब होती है जब ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो जाए कि हाँ भाई हमें ये करना है, इसको अचीव करना है, तभी तो प्लानिंग की जाएगी। We cannot think of planning in absence of objective. प्लानिंग हो ही नहीं सकती जब तक ऑब्जेक्टिव ना हो। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि भाई हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है या फिर प्रॉफिट अर्न करना है, क्या करना है, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्लानिंग करने का कोई काम वो ही नहीं है, ठीक है। After setting up of objective, planning decide the methods, procedures and steps to be taken for achievement of set objective. Objective set करने के बाद प्लानिंग में क्या किया जाता है, क्या मेथड यूज करना है, क्या प्रोसीजर यूज करना है, क्या स्टेप्स रहेंगे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ के आए थे चैप्टर 1 में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है, सबसे प्राइमरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है स्टेप है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। जब तक प्लानिंग नहीं होगी बाकी फंक्शंस का कोई वो नहीं रहेगा। प्लानिंग होती है तभी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप आगे कंप्लीट किया जाता है, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। जब प्लान करेंगे तभी तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फंड जो रिसोर्सेज की जरूरत है उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके हिसाब से जो है हम स्टाफिंग करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, एक्सपर्ट्स की जरूरत है उनको हायर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है, डायरेक्टिंग करेंगे, भाई चेक करेंगे, अपने जो है उनको मोटिवेट करेंगे, चेक करेंगे कि भाई प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा। जब प्लान ही नहीं होगा तो चेक क्या करेंगे, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा किस एक्सपर्ट की जरूरत है। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। ये फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन होता है जो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजमेंट विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। और कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं हो जाता। बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि प्लानिंग स्टेप में ही, प्लानिंग फंक्शन में ही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे आगे किसी और फंक्शन का करने का कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड आता है परवेसिव। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, नहीं, हमने 3 लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर लेवल पे प्लानिंग की जरूरत होती है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वर्क के हिसाब से जो है प्लानिंग करता है, बट इट रिक्वायर्ड एट all the levels of management. It is not a function restricted to top level managers only, but planning is done by managers at every level. हर एक लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, खाली टॉप लेवल ही प्लानिंग नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान्स एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज अ टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। अगर प्लान बनाने की बात करें, ठीक है, पॉलिसीज बनाने की बात करें तो वो टॉप लेवल मैनेजर का काम है, ठीक है, प्लानिंग करना, मेजर प्लान करना, पॉलिसीज बनाना। वेयर एज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर्म प्लान फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अब जो मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो उनका वर्किंग होता है उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके कि भाई ऐसे ऐसे प्लान करके हम काम करेंगे। एंड लोअर लेवल मेक प्लान टू सपोर्ट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। और लोअर लेवल किस लिए प्लानिंग करता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कि उसे कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्म करना है ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। फोर्थ आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, पास्ट के लिए कभी नहीं की जाती। जो टाइम बीत गया उसके लिए प्लानिंग करके क्या फायदा, जो फ्यूचर है, जो टाइम आने वाला है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। हमें कल को कोई पिकनिक में घूमने जाना तो हम पिकनिक में घूमने जाएंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या ट्रांसपोर्ट रहेगा, क्या साथ में खाने के लिए लेके जाएंगे या स्पोर्ट्स का कोई इक्विपमेंट साथ में लेके जाएंगे। पास्ट के बारे में थोड़ी प्लानिंग करेंगे, जो दिन चला गया, लाइक
आज क्या डे है, इट्स अ थर्सडे, तो अब जो वेडनेसडे चला गया उसके लिए प्लानिंग करके क्या फायदा, करेक्ट। तो प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, आगे देखना, और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, फ्यूचर फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, पास्ट के लिए कभी प्लानिंग नहीं की जाती। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रोडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर एंड दीज प्रोडिक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस of the manager and with regular and intelligent scanning of journal environment। जो प्लानिंग की जाती है वो पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ भाई हम जो पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, और कुछ जर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जो भी एक्सपीरियंस रहा होता है मैनेजर्स का और का, जर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ही फ्यूचर के लिए प्लान किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग इज continuous, planning एक never ending continuous process है। after making plan also one has to be in the touch with the changes in changing environment and in selection of one best way। प्लानिंग कभी भी एक बार प्लान बन गया ठीक है, लेकिन एक पर्सन चाहिए होता है जो उस प्लानिंग पे ध्यान रखे, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डायनेमिक होता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। जब इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारी प्लानिंग में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए प्लान बनने के बाद भी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि हमने एक गोल सेट कर लिया, प्लान कर लिया कि हम इस तरीके से स्टडीज़ करने वाले हैं, पर बीच में फेस्टिवल आ जाते हैं या कोई घर में कुछ बात हो जाती है, या हमने कुछ डे जो है अपने ऐसी वेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने में, या सिलेबस में कोई चेंजेस आ जाते हैं, काफ़ी सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्लानिंग चेंज करना पड़ता है। So after making plans also planner keep making changes in the plans according to the requirement of the company। कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग में चेंजेस होते रहते हैं एक बार प्लान बनने के बाद भी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। The planning function is needed only when different alternatives are available। प्लानिंग तभी की जाएगी ना जब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, एक कंपनी है जिसको नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब उसके पास ऑप्शन है ना, ऑल्टरनेटिव है कि वो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने तरह के रॉ मटेरियल यूज कर सकता है, टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, काफी सारे ऑप्शंस है टेक्नोलॉजी के, काफी सारे ऑप्शंस है रॉ मटेरियल के, तभी वो प्लानिंग कर रहा है। जब उसे पता है कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी ही यूज होगी और ये रॉ मटेरियल ही यूज होगा, उसके अलावा कुछ यूज हो ही नहीं सकता, तो इतना प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसे पता है कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में काम हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग तब की जाती है जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम लोग हमारा आगे करियर ऑप्शंस बहुत है, कॉलेजेस बहुत है जहां हम एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है, कोर्सेज बहुत हैं, करियर ऑप्शंस बहुत है, तभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना। जब हमें पता है कि कोई और करियर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई और कॉलेज, एक सिंगल ही जो कोर्स कराता है उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम प्लानिंग करके क्या करेंगे, हमें पता है कि कल को जाके हमें इसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो प्लानिंग किस लिए करना है। प्लानिंग हम तभी कर रहे हैं ना जब ऑप्शंस, चॉइसेस अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। We cannot imagine planning in absence of choice because in planning function manager evaluate various alternatives and select the most appropriate। हम लोग अगर चॉइसेस नहीं है तो हम प्लानिंग के बारे में भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। चॉइसेस हैं तो हम प्लानिंग के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर का काम क्या है, हर एक ऑल्टरनेटिव को चेक करना, इवेलुएट करना कि किसमें हमारा प्रोडक्ट, एक एग्जांपल लेके चल रहे कि भाई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं कि भाई किसमें हम हमारा नया प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं और जो कॉस्ट है वो कम से कम होगी और उसमें मोस्ट एक्यूरेट, जो बेस्ट सूटेड उसको लगेगा, बेस्ट लगेगा, जो चॉइस जो है उसे ऑल्टरनेटिव वो उसको चूज करेगा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, हमें जो बेस्ट लगता है हमारे लिए, जो कॉलेज हमारे लिए बेस्ट लगता है, हम उससे सेट करते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव। नहीं तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सबके बारे में हम कुछ गूगल करते रहते हैं और करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं इंटरनेट पे, करेक्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। प्लानिंग करने के लिए थोड़ा हायर थिंकिंग की जरूरत होती है, थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में इवैल्यूएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। इन प्लानिंग assumptions एंड प्रोडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द एनवायरमेंट प्रॉपरली। एनवायरमेंट को अच्छे से स्कैन किया जाता है, कुछ assumptions लगाई जाती है कि हाँ भाई ये एनवायरमेंट में चेंजेस आ सकते हैं तो इस हिसाब से हमारा प्लान वर्क कर जाएगा, कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बाद ही प्लानिंग की जाती है। दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसमें प्लानिंग होती है, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। सेकेंडली इन प्लानिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड मोस्ट सुटेबल इज सेलेक्टेड विच अगेन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सो इट इज राइट टू कॉल प्लानिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस।
प्लानिंग में सारे ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना, फिर एक बेस्ट को चूज करना, इसमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अच्छा दिमाग यूज होता है। इसलिए हम प्लानिंग को एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, माइंड रिलेटेड कह सकते हैं ना, मेंटल एक्सरसाइज है, माइंड रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कह सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे कुछ फीचर्स प्लानिंग के, कि भाई प्लानिंग जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तभी प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग जो है एक प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग परवेसिव है, हर लेवल ऑफ जो है मैनेजमेंट पे चाहिए, जरूरत होती है प्लानिंग की। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है, फॉरवर्ड लुकिंग के लिए, ना कि पास्ट के लिए। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लान बनने के बाद भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं। प्लानिंग में जो है डिसीजन करना पड़ता है कि भाई काफी सारे ऑल्टरनेटिव को चेक किया और उसमें बेस्ट चूज किया, तभी प्लानिंग करते हैं, ताकि जब काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। प्लानिंग जो है हाई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, मेंटल एक्सरसाइज जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।